महाशिवरात्रि हिंदू धर्म में भगवान शिव की आराधना का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। इसे शिव की महान रात कहा जाता है, जो शिव भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र मानी जाती है। इस दिन शिवलिंग की विशेष पूजा की जाती है और उपवास रखा जाता है। महाशिवरात्रि की उत्पत्ति और महत्व को समझने के लिए हमें इसकी विभिन्न पौराणिक कथाओं को जानना आवश्यक है। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि के पौराणिक महत्व के बारे में। पुराणों के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तब उसमें से कई दिव्य रत्न, अमृत और घातक विष निकला। यह विष इतना शक्तिशाली था कि इसके प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि का नाश हो सकता था। देवताओं और असुरों ने इस भयावह विष से बचने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। करुणामयी भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। उनकी पत्नी देवी पार्वती ने उनके कंठ को पकड़ लिया, जिससे विष उनके शरीर में नहीं फैला। इस कारण से भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। इस दिन को शिव की महानता और त्याग के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई, जिसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार महाशिवरात्रि भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह का दिन है। माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया और इस दिन उनका विवाह संपन्न हुआ। इसीलिए महाशिवरात्रि को शिव पार्वती के पवित्र मिलन के रूप में भी मनाया जाता है। एक अन्य लिंग पुराण कथा के अनुसार ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। तभी एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ, जिसका आदि और अंत ढूंढना असंभव था। भगवान विष्णु ने वराह सुअर का रूप धारण कर नीचे की ओर और ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण कर ऊपर की ओर इस अग्निस्तंभ के अंत की खोज करने का प्रयास किया। विष्णु जी ने अपनी असमर्थता स्वीकार की, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि उन्होंने स्तंभ का अंत देख लिया। इस पर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी के इस असत्य के कारण उन्हें श्राप दिया कि उनकी पूजा संसार में नहीं होगी। इस प्रकार शिवलिंग को भगवान शिव के अनंत स्वरूप का प्रतीक माना जाता है और महाशिवरात्रि को इस अनंत स्वरूप की आराधना का दिन माना जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार जब राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए घोर तपस्या की, तो भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया और फिर धीरे धीरे उसे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि शिवजी को गंगाधर कहा जाता है और शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा बनी। पुराणों में एक कथा आती है कि एक शिकारी जो जंगल में शिकार करने गया था, एक बेल वृक्ष पर रात गुजारने को मजबूर हुआ। भूख प्यास से व्याकुल उस शिकारी ने अज्ञानतावश बेल वृक्ष के पत्ते तोड़कर नीचे गिराए, जहां एक शिवलिंग स्थित था। संयोगवश उसने पूरी रात ऐसा किया और अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा कर ली। अगले दिन भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और उसके सारे पापों से मुक्त कर दिया। महाशिवरात्रि के दिन भक्त उपवास रखते हैं और पूरी रात जागरण कर भगवान शिव की आराधना करते हैं। इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग और चंदन अर्पित किया जाता है। मंत्रों का जाप किया जाता है। विशेषकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप अत्यंत फलदायी माना जाता है। महाशिवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का भी महत्वपूर्ण अवसर है। शिवरात्रि की रात को ध्यान और साधना के लिए उपयुक्त माना जाता है। इस दिन ध्यान करने से आत्म चेतना जागृत होती है और व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ने में सहायता मिलती है। भगवान शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि एक तत्व हैं। वे निराकार, अनंत, सर्वशक्तिमान और परमानंद स्वरूप हैं। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में संयम, त्याग और तपस्या का महत्व क्या है। शिवरात्रि हमें यह संदेश देती है कि हमें अपने भीतर के अज्ञान, अहंकार और नकारात्मकता को समाप्त कर शिवत्व को प्राप्त करना चाहिए। महाशिवरात्रि आत्मशुद्धि और ध्यान का पर्व है। इस दिन की गई साधना मानसिक और आत्मिक शांति प्रदान करती है। वैज्ञानिक दृष्टि से महाशिवरात्रि की रात को ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि यह ध्यान और साधना के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। इस दिन
व्रत रखने से शरीर की ऊर्जा संरक्षित रहती है और स्वास्थ्य को लाभ मिलता है। अंततः यह कहा जा सकता है कि महाशिवरात्रि केवल शिव जी की आराधना का पर्व नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, ध्यान, भक्ति और आत्मबोध का भी अवसर है। यह पर्व हमें जीवन में संयम, भक्ति और साधना का महत्व सिखाता है। शिवरात्रि की रात भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है, इसीलिए हमें इस पावन अवसर का लाभ उठाना चाहिए। ओम नमः शिवाय।